मैं चैप्टर की एक एक लाइन को पहले इंग्लिश में रीड करूँगी और फिर उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8, अ हाउस इज़ नॉट अ होम। ये टाइटल का जो नाम है ये इंग्लिश का प्रोवर्ब है जो ये बताता है कि हाउस का मीनिंग सिर्फ एक फ़िज़िकल स्ट्रक्चर है, लेकिन होम जो होता है वो मतलब फैमिली से मिलकर बनता है। इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, वो मैं रीड करती हूँ। This story reflects the challenges of being a teenager and the problems of growing up. How does the author overcome his problems? ये स्टोरी टीनेजर्स के कुछ चैलेंजेस के बारे में बताती है और ये बताती है कि हम जब बड़े होते हैं तो कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती है हमारे साथ और ऑथर कैसे इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड करता है, वो ये स्टोरी में पता चलेगा। तो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रही रीड करना। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। हाई स्कूल का मेरा पहला साल अजीब सा लगा। आफ्टर लीविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास विद ऑल द सीनियोरिटी द अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड मी, इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन। मेरी क्लास के हेड पर जूनियर हाई छोड़ने के बाद सभी सीनियोरिटी के साथ अपर ग्रेड लेवल्स मुझे बर्दाश्त कर सकते थे। यह एक फ्रेशर के रूप में अजीब शुरुआत कर रहा था। The school was twice as big as my old school, and to make matters worse, my closest friends were sent to a different high school. I felt very isolated. ये स्कूल मेरे पुराने स्कूल से 2 गुना बड़ा था और कंडीशंस और बेकार तब हो गई जब मेरे सारे क्लोज फ्रेंड्स को दूसरे हाई स्कूल में भेज दिया गया। मैं बहुत ही अकेला फील कर रहा था। I missed my old teachers so much that I would go back and visit them. मुझे अपने पुराने टीचर्स की इतनी याद आती थी कि मैं वापस जाकर उनसे मिलने जाता था। दे वुड एनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज़ सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल। वो मुझे स्कूल में जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें इन्वॉल्व होने के लिए और एनकरेज और मोटिवेट करेंगे ताकि मैं नए लोगों से मिल सकूं। दे टोल्ड मी दैट इन टाइम आई वुड एडजस्ट एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन। उन्होंने मुझसे कहा कि समय के साथ मैं एडजस्ट कर लूँगा और शायद पुराने स्कूल से ज़्यादा अपने नए स्कूल से प्यार करने लगूँगा। दे मेड मी प्रॉमिस दैट व्हेन दैट हैपेंड आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि जब ऐसा होगा तब भी मैं टाइम टू टाइम उनके पास उनसे मिलने जाऊँगा। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन वॉट दे वर सेइंग बट आई टुक सम कम्फर्ट इन इट नॉनदलेस। वो लोग जो कह रहे थे उसकी साइकोलॉजी को मैं समझ गया था, लेकिन फिर भी मैं उसमें थोड़ा आराम कर रहा था। वन संडे आफ्टरनून, नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, आई वॉज सिटिंग एट होम एट आवर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस। एक संडे को दोपहर में जब मैंने हाई स्कूल की स्टार्टिंग की थी, मैं घर पर अपने डाइनिंग रूम टेबल पर होमवर्क कर रहा था। बहुत ही ठंडा और हवा वाला दिन था और हमारी चिमनी में आग लग रही थी। As usual, my red tabby cat was lying on top of all my papers, purring loudly and occasionally swatting at my pen for entertainment's sake. हमेशा की तरह मेरी रेड टैबी बिल्ली मेरी सभी पेपर्स के ऊपर लेटी हुई थी, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और कभी कभी एंटरटेनमेंट के लिए मेरी पेन पर झूल रही थी। She was never far from me. I had rescued her when she was a kitten, and somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life. वह मुझसे कभी दूर नहीं रहती थी। मैंने उसे तब बचाया था जब वह बिल्ली का बच्चा थी और किसी तरह वह जानती थी कि मैंने ही उसे अच्छी लाइफ दी है और मैं ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm. Suddenly I smelled something strange, and then I noticed it. Smoke pouring in through the seams of the ceiling. मेरी माँ घर को अच्छा रखने के लिए आग लगाती रही और ताकि उससे वह गर्म भी रहे। अचानक मुझे कुछ अजीब सी स्मेल आई और फिर मैंने उस पर ध्यान दिया। छत के किनारों से धुआं निकल रहा था। The smoke began to fill the room so quickly that we could barely see. धीरे धीरे धुआं पूरे कमरे में फैल गया जिस वजह से मुझे दिखना भी कम हो गया।
Groping our way to the front door, we all ran out into the front yard. हम रास्ता ढूंढते ढूंढते फ्रंट डोर तक आगे बढ़े और फिर हम सब फ्रंट यार्ड की तरफ भाग गए. By the time we made our way outside, the whole roof was engulfed in flames and it was spreading quickly. जब तक हम सब बाहर निकले तब तक पूरा जो रूफ था वो आग की लपटों की चपेट में आ चुका था और वो बहुत जल्दी जल्दी फैल रही थी. I ran to the neighbors to call the fire department while I watched my mother run back into the house. मैं अपने पड़ोसियों के घर पे उनको फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने का बोलने के लिए भागा. तब तक मैंने देखा कि मेरी माँ फिर से घर की तरफ भाग रही है. My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. फिर मेरी मम्मी घर के बाहर आई एक छोटा सा मेटल का बॉक्स लेके जिसमें सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे. शी ड्रॉप्ड द केस ऑन द लॉन एंड इन अ क्रेज्ड स्टेट रैन बैक इनटू द हाउस. उन्होंने बाहर आकर केस को लॉन में पटका और फिर वापस भागते भागते घर में गई. आई न्यू वॉट शी वॉज आफ्टर. माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग and I was certain that she was not going to let his pictures and letters go up in flames. मुझे पता था कि वो क्या करने गई हैं. मेरे फादर की डेथ तब हुई थी जब मैं बहुत यंग था और मुझे इतना पता है कि वो उनके पिक्चर्स और लेटर्स को जलने नहीं देगी आग में. They were the only things that she had to remember him by. Still I screamed at her, Mom, no. उनके पास उन्हें याद रखने के लिए सिर्फ वही चीज़ें थी. फिर भी मैंने चिल्लाया, मम्मी नहीं. I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. It was a fireman. I hadn't even noticed that the street had already filled with fire trucks. मैं उनके पीछे भागने वाला था, इतने में एक बड़े से हाथ ने मुझे पकड़ा. मैंने देखा तो वो फायरमैन थे. मैंने ध्यान तक नहीं दिया था जबकि पूरी रोड फायर ट्रक से भर चुकी थी. I was trying to free myself from his grasp, yelling, "You don't understand, my mother is in there." मैं अपना हाथ उनसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और उन पर कह रहा था, आपको नहीं पता, मेरी मम्मी अंदर है. He held on to me while other firefighters ran into the house. He knew that I wasn't acting very logically and that if he were to let go, I would run. उन्होंने मुझे पकड़ रखा तब तक बाकी के फायर फाइटर्स अंदर घर में चले गए. उन्हें पता था कि मैं अभी बहुत लॉजिकली एक्ट नहीं कर पा रहा और अगर उनने मुझे छोड़ा तो मैं अंदर भाग जाऊंगा. ही वॉज राइट. इट्स ऑल राइट. दे विल गेट हर, ही सेड. वो सही थे. फिर उन्होंने मुझे कहा, सब सही है, वो लोग उन्हें बाहर ले आएंगे. He wrapped a blanket around me and sat me down in our car. Soon after that, a fireman emerged from our house with my mom in tow. उन्होंने मेरे आसपास ब्लैंकेट को लपेट दिया और मुझे कार में बिठा दिया. थोड़ी देर बाद एक फायरमैन मेरी मॉम के साथ घर से बाहर निकला. He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. I ran over and hugged her. वो सब उन्हें ट्रक तक ले गए और उनको ऑक्सीजन मास्क लगा दिया. मैं भागकर उनके पास गया और उनके गले लग गया. All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. जब भी मैंने उनसे आर्ग्यू किया था या उन्हें हेट किया था, ये सब उनको खोने के डर से गायब हो गया. She is going to be okay, said the fireman. She just inhaled a little smoke. वो ठीक हो जाएंगी, ऐसा फायरमैन ने कहा. उन्होंने बस थोड़ा धुआं इनहेल कर लिया है. एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सैट देयर डेज्ड. वो वापस आग बुझाने के लिए अंदर गए. तब तक मैं और मम्मी कन्फ्यूज बैठे थे. आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट. मुझे याद है जब मेरा घर जल रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पाया. 5 hours later, the fire was finally out. Our house was almost completely burned down. But then it struck me. I hadn't seen my cat. 5 घंटे बाद आग फाइनली बुझ गई. हमारा घर ऑलमोस्ट पूरा जल चुका था. बट एकदम मुझे हिट हुआ कि मैंने मेरी कैट नहीं देखी. Where was my cat?
Much to my horror, I realized that she was nowhere to be found. कहाँ है मेरी कैट? फिर डर के मारे मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो कहीं भी नहीं मिल रही है. Then all at once it hit me. The new school, the fire, my cat. I broke down in tears and cried and cried. I was suffering loss big time. फिर एक साथ मुझे सब कुछ हिट किया. मेरा नया स्कूल, ये फायर, मेरी कैट. मुझे बहुत रोना आया और मैं रोता रहा. लॉस सफ़र कर रहा था. The fireman wouldn't let us go back into the house that night. It was still too dangerous. फायरमैन हमें वापस उस रात घर में नहीं जाने दे सकते थे. अभी भी सब कुछ बहुत डरावना था. Dead or alive, I couldn't imagine leaving without knowing about my cat. मरते हुए या जीते हुए मैं अपनी बिल्ली के बारे में जाने बिना जाना इमेजिन भी नहीं कर सकता था. Regardless, I had to go. पर जो भी हो मुझे जाना ही था. We piled into the car with just the clothes on our backs and a few of the fireman's blankets and made our way to my grandparents' house to spend the night. हमने अपनी पीठ पर सिर्फ कपड़े और फायरमैन के कुछ ब्लैंकेट के साथ कार में ढेर कर दिया और रात बिताने के लिए अपने दादा दादी के घर का रास्ता तय कर लिया. The next day Monday I went to school. अगले दिन मंडे को मैं स्कूल गया. When the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. जब आग लगी तब मैंने वही ड्रेस पहन रखी थी जो मैंने सुबह उस दिन चर्च जाते टाइम पहनी थी, पर मेरे पास शूज़ नहीं थे. मैंने उन्हें तभी बाहर निकाल दिया था जब मैं होमवर्क कर रहा था. They became yet another casualty of the fire. So I had to borrow some tennis shoes from my aunt. मेरे शूज़ भी आग के कारण हार्म हुई चीज़ों में से एक बन गए, तो मैंने अपनी आंट से टेनिस शूज़ बोरो कर लिए. Why couldn't I just stay home from school? मैं स्कूल से दूर सिर्फ घर पे क्यों नहीं रह सकता? My mother wouldn't hear of it, but I was totally embarrassed by everything. मेरी मम्मी वो नहीं सुनने वाली थी, पर मैं हर चीज़ से शर्मिंदा हो चुका था. The clothes I was wearing looked weird. I had no books or homework and my backpack was gone. जो कपड़े मैंने पहने थे वो बहुत ही अजीब लग रहे थे और मेरे पास बुक या होमवर्क कुछ भी नहीं था और मेरा बैकपैक जा चुका था. I had my life in that backpack. मेरी लाइफ मेरे बैकपैक में थी. The more I tried to fit in, the worse it got. जितना मैंने सही करने की कोशिश की वो उतना ही बदतर होता गया. Was I destined to be an outcast and a geek all my life? That's what it felt like. क्या मेरी किस्मत में ही ऐसा बनना था जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं करे और अनफैशनेबल समझे? मुझे यही लगने लग गया था. I didn't want to grow up, change or have to handle life if it was going to be this way. I just wanted to curl up and die. मुझे ऐसे बड़ा और चेंज नहीं होना था, ना तो मुझे इस तरीके से लाइफ को हैंडल करना था. मुझे बस कर्ल अप होके मरना था. I walked around school like a zombie. Everything felt surreal and I wasn't sure what was going to happen. मैं स्कूल में एक जिंदा लाश की तरह घूम रहा था. सब कुछ असली था पर मुझे नहीं पता था आगे क्या होने वाला है. All the security I had known from my old school, my friends, my house and my cat had all been ripped away. जो भी सिक्योरिटी जो मुझे मेरे पुराने स्कूल से, मेरे दोस्तों से और मेरे घर से और मेरी कैट से मिली थी वो सब अब जा चुकी थी. When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever hadn't burned was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. जब मैं स्कूल के बाद चलकर अपना घर देखने गया, मैं शॉक हो गया क्योंकि वो इतना डैमेज हो चुका था. जो नहीं जला था वो पानी और केमिकल्स की वजह से ख़राब हो गया जो उनने आग को बुझाने के लिए डाले थे. The only material things not destroyed were the photo albums, documents and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue. बस कुछ चीज़ें जो ख़राब नहीं हुई थी वो थी फ़ोटो एल्बम, कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ दूसरी पर्सनल आइटम जो मेरी मम्मी ने बहुत हिम्मत के साथ बचा ली थी.
बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक्ड फॉर हर। पर मेरी कैट जा चुकी थी और उस वजह से मेरा दिल बहुत दुख रहा था। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव। माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल। दुख मनाने का अब कोई टाइम नहीं था। मेरी मम्मी ने मुझे घर के बाहर निकाला। हमें रहने के लिए एक जगह ढूंढनी थी और मुझे स्कूल के लिए कुछ नए कपड़े लेने थे। We had to borrow money from my grandparents because there were no credit cards, cash, or even any identification to be able to withdraw money from the bank. हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से पैसे बोरो करने पड़े क्योंकि ना तो क्रेडिट कार्ड्स बचा था, ना तो पैसे, ना कोई भी आइडेंटिफिकेशन जिससे हम बैंक से पैसे निकाल सके। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक। धुएं के कारण सब कुछ जा चुका था। That week, the rubble that used to be our house was being cleared off the lot. उस हफ्ते जो मिट्टी का ढेर जो कि हमारा घर हुआ करता था वो भी पूरा साफ हो चुका था। Even though we had rented an apartment nearby, I would go over to watch them clear away debris, hoping that my cat was somewhere to be found. हमने एक अपार्टमेंट रेंट पे ले लिया था, फिर भी मैं वापस बार बार वहाँ देखने जाता था जब वो कचरा साफ़ करते थे, इस होप में कि कहीं मेरी कैट मिल जाए वहाँ। शी वॉज गॉन। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन। वो जा चुकी थी। मैं उसके बारे में सोचता रहता था कि जब वो एक छोटी सी प्यारी सी बिल्ली थी जिसका मैं ध्यान रखता था। इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ बेड, शी वुड टैग अलॉन्ग आफ्टर मी, climb up my robe and crawl into my pocket to fall asleep. I was missing her terribly. मैं सुबह सुबह उठकर उसको डिस्टर्ब करता था और फिर उठता था। फिर वो मेरे पास आती थी और मेरे ऊपर चढ़ जाती थी और मेरी पॉकेट में क्रॉल करके सो जाती थी। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। It always seems that bad news spreads quickly and in my case it was no different. बुरी खबरें हमेशा जल्दी फैल जाती है और मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ। Everyone in high school, including the teachers, was aware of my plight. I was embarrassed as if somehow I were responsible. हाई स्कूल में सबको, इवन मेरी टीचर्स तक को मेरी कंडीशन के बारे में पता था। मुझे ऐसे शर्म आ रही थी जैसे मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ जो हुआ उसके लिए। What a way to start off at a new school. This was not the kind of attention I was looking for. क्या तरीका है नया स्कूल स्टार्ट करने का। मैं इस टाइप की अटेंशन की उम्मीद नहीं कर रहा था। द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल। अगले दिन स्कूल में लोग पहले से भी ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहे थे। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर। मैं जिम क्लास के लिए अपने लॉकर में रेडी हो रहा था। पीपल वर मिलिंग अराउंड मी आस्किंग मी टू हरी अप। लोग मेरे आसपास घूम रहे थे और मुझे जल्दी करने को कह रहे थे। I thought it was strange, but in the light of the past few weeks, nothing would surprise me. मुझे पहले अजीब लगा, बट पिछले कुछ हफ्तों के एक्सपीरियंस से मुझे ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुआ। It almost seemed that they were trying to shove me into the gym, then I saw why. वो लोग मुझे जिम की तरफ ले जा रहे थे, फिर मुझे समझ आया कि क्यों। There was a big table set up with all kinds of stuff on it, just for me. They had taken up a collection and bought me school supplies, notebooks, all kinds of different clothes, jeans, tops, sweatsuits. वहाँ एक बड़ा सा टेबल था और उस पर जो भी चीज़ें थी वो सिर्फ मेरे लिए थी। वहाँ पूरा कलेक्शन था जिसमें स्कूल का सामान, नोटबुक और सारे टाइप के कपड़े, जीन्स, टॉप, स्वेटसूट्स थे। इट वॉज़ लाइक क्रिसमस। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन। वो क्रिसमस जैसा था। मैं इमोशनल हो गया था। People who had never spoken to me before were coming up to me to introduce themselves. जिन लोगों ने मुझसे अभी तक बात नहीं की थी वो खुद मेरे पास अपना इंट्रोडक्शन देने आ रहे थे। I got all kinds of invitations to their houses. मुझे उनके घर जाने का इनविटेशन मिल चुका था। Their genuine outpouring of concern really touched me. उनका जो
रियल कंसर्न था मेरे लिए, उसने मुझे बहुत टच कर लिया अंदर से। In that instant, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. I made friends that day. उस मोमेंट पे मैंने चैन की सांस ली और पहली बार सोचा कि चीज़ें अब सही हो जाएंगी। उस दिन मैंने दोस्त बनाए। A month later, I was at my house watching them rebuild it. एक महीने बाद मैंने अपने घर को बनते हुए देखा। But this time it was different. I wasn't alone. I was with two of my new friends from school. पर ये टाइम डिफरेंट था। इस बार मैं अकेला नहीं था, मैं अपने 2 नए दोस्तों के साथ था जो स्कूल के थे। It took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around me. मैंने बहुत एक्साइटेड होके सोचा और अपनी इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग्स पे फोकस करना बंद किया और ख़ुद को मैंने अपने आसपास के वंडरफुल लोगों के लिए ओपन किया। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बींग रीबिल्ट व्हेन आई रियलाइज माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग। मैंने वहाँ बैठ के अपने घर को दोबारा बनते हुए देखा और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी लाइफ भी सेम चीज़ कर रही है। While we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, "Does this belong to you?" जब हम वहाँ बैठकर मेरा नया बेडरूम की प्लानिंग कर रहे थे तब मेरे पीछे से कोई चल कर आया और पूछा, क्या ये आपका है? When I turned around to see who it was, I couldn't believe my eyes. A woman was standing there holding my cat. जब मैंने पीछे मुड़ के देखा कि क्या है तो मुझे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हुआ। एक लेडी वहाँ पर मेरी कैट को अपने हाथ में लेके खड़ी थी। आई लेफ्ट अप एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वुमन्स आर्म्स। आई हेल्ड हर क्लोज टू मी एंड क्राइड इनटू दैट ब्यूटीफुल ऑरेंज फर। मैं खड़ा हुआ और मैंने उसे उस लेडी से छीन लिया। मैंने उसे अपने पास रखा और उसके सुंदर ऑरेंज फर में मैं रोने लग गया। She purred happily. My friends were hugging me, hugging the cat and jumping around. वो भी प्यार से और खुशी से चिल्लाने लग गई। मेरे दोस्तों ने मुझे गले लगाया और मेरी बिल्ली को भी और मेरे आसपास उछलने लगे। Apparently my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. Her collar had our phone number on it, but our phones had been destroyed and disconnected. शायद मेरी बिल्ली आग से डरकर कुछ दूर भाग गई थी। उसकी कॉलर पर हमारा फ़ोन नंबर लिखा था पर हमारे फ़ोन सब डिस्ट्रॉय और डिस्कनेक्ट हो चुके थे। दिस वंडरफुल वुमन टुक हर इन एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वॉज। समहाउ शी न्यू दिस कैट वॉज लव्ड एंड सोरली मिस्ड। ये वंडरफुल लेडी ने उसे संभाल कर रखा और बहुत कोशिश की कि किसकी कैट है ये ढूंढने की। न जाने कैसे शायद उन्हें पता था कि ये कैट बहुत प्यारी है और इसे मिस करते हैं। As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. जब मैं वहाँ अपने दोस्तों के साथ बैठा तब मेरी बिल्ली ने मेरे लैप में कर्ल अप कर लिया। जितनी भी लॉस और ट्रेजिडी की फीलिंग्स थी वो सब एकदम से गायब हो गई। I felt gratitude for my life, my new friends, the kindness of a stranger and the loud purr of my beloved cat. My cat was back and so was I. मुझे लाइफ में ग्रैटिट्यूड फील हुआ। मेरे नए फ्रेंड्स, एक स्ट्रेंजर की काइंडनेस और मेरी बिल्ली का ज़ोर से चिल्लाना। मेरी बिल्ली वापस आ चुकी थी और मैं भी। अब हम चैप्टर की ग्लॉसरी डिस्कस करेंगे। तो पहला है स्टॉकिंग द फायर, मीनिंग फीडिंग एंड टेंडिंग द फायर। इसका मतलब होता है फायर को जलाए रखना। सेकेंड है ज़ॉम्बी और डल एंड अपैथेटिक पर्सन, मीनिंग एक पर्सन जो बहुत ही डल हो और जिसको कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं हो। सरियल, स्ट्रेंज, बिज़ायर, मीनिंग अजीब सा। मिलिंग अराउंड, मूविंग इन एन एमलेस मैनर, आस पास घूमना। शोव, पुश हार्ड, ज़ोर से धक्का देना। अब हम थिंक अबाउट इट डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट डज द ऑथर नोटिस वन संडे आफ्टरनून?
What is his mother's reaction? What does she do? One Sunday afternoon, the author notices smoke pouring in through the seams of the ceiling. At first, the mother comes out of the house with her son. Then she runs back into the house and comes out carrying a small metal box full of important documents. Then she again runs back into the house to collect something other. Question 2. Why does he break down in tears after the fire? Answer. After the fire, for some time, he was thinking just about his mother. But when his mother was okay and the fire was finally out, he thought about his new school and lovely cat. His books had burned and he could not find his cat anywhere, so he breaks down in tears. Question 3. Why is the author deeply embarrassed the next day in school? Which words show his fear and insecurity? He was deeply embarrassed the next day at school because of the state in which he was. The clothes he was wearing looked odd. His shoes were gone in the fire, and he had to wear tennis shoes to school. He had no homework or books, and his backpack was also burnt in the fire. Some of the words that show his fear and insecurity are outcast, geek, wanted to curl up and die, zombie, and surreal. Question 4. The cat and the author are very fond of each other. How has this been shown in the story? Where was the cat after the fire? Who brings it back and how? The cat and the author were very fond of each other. The author said that the cat was never far from him. He had rescued it when it was a kitten, and he felt that it knew that he was the one responsible for giving it the good life. The cat had been so freaked by the fire that it ran over a mile away. A woman took it in and worked hard to find out whose cat it was. The cat's collar had their phone number on it. However, their phones had been destroyed and disconnected due to the fire. The woman somehow knew that the cat was loved and missed. She eventually managed to bring it back to the author. Question 5. What actions of the schoolmates changed the author's understanding of life and people and comfort him emotionally? How does his loneliness vanish and how does he start participating in life? The author's understanding of life and people changed when at the gym class. He saw a big table set up with all the important things he had lost in the fire. His schoolmates had collected money and bought for him school supplies, notebooks, and all kinds of different clothes such as jeans, tops, and sweatsuits. He felt as if it was Christmas. People who had never spoken to him before introduced themselves to him. This genuine concern touched him. This was when his loneliness vanished. He was watching his house getting rebuilt along with two of his new friends from school. After the fire, he had stopped focusing on his feelings of insecurity and had opened up to all the people around him. His life had taken a new turn. Question 6. What is the meaning of "My cat was back and so was I"? Had the author gone anywhere? Why does he say that he is also back? "My cat was back and so was I" means that he had found his cat and he himself had a new outlook on life. He got his cat back after he had lost all hope of finding it. He said that he was also back because he had a feeling of gratitude for his life now. Earlier, he had a feeling of insecurity and fear regarding his new school, whereas after the fire, the generosity of his friends and the return of his cat changed his outlook on life as he started participating in life and he felt that he was back.